press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं समीला कुरैशी और आप देख रहे हैं सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा अलग होने वाला है। हम बात करेंगे टिकटॉक बैंड इन इंडिया। आपको पता है जैसे टिकटॉक जो है वो बैन हो चुका है इंडिया में, क्योंकि मेरी ऑडियंस ज़्यादातर इंडिया से है, तो इसके बारे में बात मैं लाजमी करूँगा। इसके अलावा इसका भी जो रिलेशन है वो इंटरनेट से जुड़ा है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, तो इसके ऊपर हम बात लाजमी करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड छोटी से छोटी बात भी होती है, वहाँ उसको हम ज़रूर बात करते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन एक हफ्ता पहले, क्योंकि मैं इंडिया में नहीं रहता, पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ, तो मुझे सही नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है एक हफ्ता पहले कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि टिकटॉक को बैन कर दिया जाए और टिकटॉक को गूगल की जो ऑफिशियल सर्विसेज हैं, गूगल प्ले स्टोर है, वहाँ से हटा दिया गया है। प्ले स्टोर है उससे हटा दिया गया, लेकिन जो एप्पल स्टोर है, विंडोज स्टोर है, दूसरी तीसरी जो स्टोर्स है वहाँ से उसको नहीं हटाया गया है। तो टिकटॉक के जो फेमस थे, मतलब जो रातों रात फेमस हो गए थे सिर्फ एक दो वीडियोस की वजह से, जो लोग जो स्टार बन चुके थे, अब उनका क्या होगा, कि क्या होने वाला है, इसके ऊपर मैं अपनी राय दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑर्डर हुआ है कोर्ट का, जिसमें उसने कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसको बैन कर दिया जाए, इसको चैलेंज किया गया है। 24 अप्रैल को इसकी सुनवाई है दोबारा, और आगे अभी चलता रहेगा कुछ महीनों तक, और कुछ नहीं पता क्या होगा इसका, लेकिन आगे अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, मतलब आगे चल के खुल भी सकता है। जैसे आपको पता है टिकटॉक एक चाइनीज कंपनी है और चाइना कहीं भी अपना लॉस नहीं करवाता, और इंडिया तो 1 अरब और 30 करोड़ आई थिंक इतनी ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन है, तो इतनी बड़ी मार्केट वो अपने हाथ से जाने नहीं देगा। जो 24 तारीख को फैसला आएगा, इसमें अगर वो कोर्ट बोलती है कि नहीं इसको बंद ही रहने दे, तो उसके बाद क्या होगा कि कुछ मंथ्स के बाद टिकटॉक अपनी जो पॉलिसीज़ है उनको मज़ीद सख्त कर देगा, मतलब जो न्यूडिटी और जो मतलब गलत चीज़ें और जो गलत वीडियोस वगैरह होती हैं उसके ऊपर, उसको वो मतलब हटा देगा, उसके ऊपर उसके मतलब रूल्स अपने सख्त कर देगा, और दोबारा से इंडिया में लॉन्च हो जाएगी टिकटॉक, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट को चाइना हाथ से नहीं जाने देगा। जो इतने लोग फेमस थे, जिनकी इतनी ज़्यादा मतलब फॉलोअर्स थे लाखों में, तो उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मंथ्स की बात है, बाद में ये वापस लॉन्च हो जाएगी। लेकिन सपोज करें अगर यहाँ पर परमानेंटली बंद हो भी जाती है, तो कुछ लोग कहेंगे कि हम VPN से यूज़ कर लेंगे। तो एक और वीडियो जो मैंने तकरीबन 3 मंथ्स पहले बनाई थी, जैसे पाकिस्तान में बहुत मतलब फेक न्यूज़ फैल रही थी कि टिकटॉक जो है वो 11 मार्च से फिर पता नहीं कब से बंद हो रही है, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि नहीं बंद हो रही। उसमें मैंने बताया था आपको कि VPN यूज़ करने का, अगर बंद हो जाती है तो VPN यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लेट्स सपोज अगर अभी 10 लाख लोग यूज़ करते हैं टिकटॉक को आपकी कंट्री में, तो 10 लाख में से VPN तो सारे यूज़ नहीं कर पाएंगे, मुश्किल से चलो 10 लाख में से 10,000 12,000 20,000 यूज़ कर लेंगे, तो वो मज़ा नहीं रहता, उसमें फॉलोअर्स, उतने लाइक्स, उतने कमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे टिकटॉक। VPN अगर बंद हो जाती है तो VPN यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक टिप दूँ, जितने भी लोग टिकटॉक पर फेमस हैं, इनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, जिनकी बहुत अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है, उनको मैं एक यहाँ पर आप यूँ कहने की टिप दूंगा कि आप जब वापस टिकटॉक वापस आएगी आपके इंडिया में, जब बैन उसके ऊपर से हट जाएगा, तो अगर आपके लेट्स सपोज 1 लाख फॉलोअर्स हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके 1 लाख फॉलोअर्स या 2 लाख फॉलोअर्स मतलब बन जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो वो उनको सही से यूज़ नहीं कर पाते। भाई आपके पास ऑडियंस है, अब उसको जो मर्जी कहो, जहाँ मर्जी डिराइव करो, जहाँ मर्जी लेके जाओ, वो आपकी ऑडियंस है, आपकी फैन बेस है। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो कहते हैं टिकटॉक पर हमारी ऑडियंस है तो बस ये टिकटॉक पर ही रहेगी, यहाँ से हम कहीं और नहीं उसको लेकर जाएंगे। तो मेरी उनके लिए यही एडवाइस है कि अगर टिकटॉक अगर आप वापस आएंगे जब इंडिया में, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने अपना यूट्यूब, जितने भी टिकटॉक पर आप अगर जिनके 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनकी बात करूं, कि आपने यूट्यूब पे आपने चैनल बनाना है, उस चैनल का लिंक आप डायरेक्टली दे सकते हैं टिकटॉक की अपनी ID में, वहाँ पर आप लिंक का ऑप्शन होता है चैनल लिंक का, तो आप ले सकते हैं वहाँ पर। अगर लेट्स सपोज कम से कम अगर आपके 1 लाख फॉलोअर्स भी हैं, तो उन 1 लाख फॉलोअर्स में से अगर 2000 फॉलोअर्स आपके आ जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, अगर आपको सब्सक्राइब कर लेते हो, तो आपका अच्छा खासा मतलब चैनल चल सकता है और आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, और आगे चल के आप मतलब अपनी पॉपुलैरिटी को बरकरार रख सकते हैं। तो सिर्फ टिकटॉक पर ही महदूद ना रहें, क्योंकि और बाकी भी साइट्स पर अपनी जो है वो करें, अपनी जो वीडियोज़ हैं उनको फेसबुक का पेज बनाए, वहाँ पर शेयर करें, वहाँ पर आपको अच्छी खासी फैन फॉलोइंग मिल जाएगी। और एक ही टैग लाइन को लेकर चलें, एक ही यूज़र नेम को लेकर चलें, मतलब लेट्स सपोज अगर मेरा नाम जो है टिकटॉक पर मेरी ID है उसका नाम है समी हाशमी शाह, अगर मैं अगर फेसबुक पे पेज बनाऊंगा उसका नाम मैं कुछ और रख देता हूँ, अपना मतलब कोई और नाम रख देता हूँ कुछ भी, तो अगर मेरा यूट्यूब पर चैनल है
उसका नाम कुछ और रख देता हूँ मैं। अपना जो ट्विटर पे अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे, इसका मतलब अलग अलग नाम रखता हूँ। तो इस तरीके से एक टैगलाइन को लेकर मैं नहीं चल पाऊंगा, मेरी जो ऑडियंस है, जो फैंस है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर मेरा टिकटॉक पर नाम है समी हाशमी शाह, अगर मैं यूट्यूब पर आया हूँ तो अगर मैं चैनल बनाता हूँ, अगर मैं टिकटॉक से यूट्यूब पर आता तो वही नाम रखता। अगर मैं फेसबुक पे पेज बनाऊंगा अपना तो उसका भी वही नाम रखूंगा, क्योंकि लेट्स सपोज अगर आपकी वीडियो कोई देखता है तो आपका वो यूजर नेम पढ़ेगा, जाहिर है उसको आपका नाम तो जो भी आपने यूजर नेम रखा होगा वही आपका नाम समझेगा, और उसको बाद में जाके वो इंस्टाग्राम, ट्विटर या जहाँ कहीं यूट्यूब वगैरह पे या फेसबुक पे वो सर्च करेगा, तो उसी से रेलिवेंट अगर आपका पेज होगा उसी नाम का तो वो आपका फैन बन जाएगा आसानी से। तो आपने एक ही टाइटल, अपना एक ही यूजर नेम को लेके हर जगह चलना है। इस तरीके से आप अपनी ऑडियंस को, टिकटॉक की ऑडियंस को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर कन्वर्ट कर सकते हैं। फेसबुक पर अगर आप करें, या फेसबुक और यूट्यूब आपकी बेस्ट चॉइसेस हैं, यहाँ पर आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके। तो बस यही टिप थी, और आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि 2-3 मंथ्स के बाद आपकी जो टिकटॉक है इंडिया में वापस आ जाएगी। अगर अभी कोर्ट का ऑर्डर आता है कि वो परमानेंटली बैन कर दी गई, फिर भी 2-2.5 महीनों के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीनों के बाद वो कुछ अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस करके वापस इंडिया में लॉन्च कर देंगे, क्योंकि 1 अरब 30 करोड़ की मार्केट, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, इतनी वास्ट पॉपुलेशन, इस चीज़ का इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि कोई दूसरी कंट्री है वो अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लाजमी करेगी, तो वो यहाँ पर लाजमी लेकर आएगी अपनी टिकटॉक वापस कुछ चेंजेस के साथ। अगर चेंजेस हो जाती हैं तो अच्छी चीज़ है, अगर नहीं होती तो भी कोई नहीं। मतलब अभी कोर्ट का ऑर्डर आता है तो 24 तारीख को सुनवाई, अब पता नहीं आगे क्या होता है, और मैं इंडिया में रहता नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे पता था, मुझे लगा मुझे कुछ टिप्स देनी चाहिए, वो मैंने आपको दे दी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं ख्याल रखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल को, क्लिक कीजिए बेल आइकन पे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि क्या हो रहा है और आगे क्या हो